हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी एमएलटी। आई एम कोमल शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरियल सेल के बारे में। अब ये क्या है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिकली ये एक अलग से टर्म है जिसको आप सिमिलर यूज कर सकते हैं कंपोनेंट्स एज अ कंपोनेंट पढ़ने के लिए। बेसिकली आप सभी ने बैक्टीरियल सेल वॉल के बारे में पढ़ा होगा। बैक्टीरियल सेल क्या होती है, वो यूकैरियोटिक से किस तरह से डिफर करती है और उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इसके डायग्राम को हम देख लेते हैं, किस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या ये कंपोनेंट कंसिस्ट करता है। तो आउटर जो लेयर होती है ये इसकी होती है कैप्सूल। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये आउटर लेयर कैप्सूल है। फिर सेकेंड लेयर आती है इसकी सेल वॉल। उसके अंदर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको साइटोप्लाज्म दिखेगा। ये साइटोप्लाज्म है जो यहाँ पे इस तरह डॉट डॉट में दिखाया गया है। ये बाहर साइटोप्लाज्म को कवर करता हुआ इस साइड ये सेल मेम्ब्रेन आती है। इसके बीच में देखिए आपको ये सर्कुलर कॉइल्ड न्यूक्लियोइड दिखेगा जो इसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। फिर यहाँ पे मीजोजोम्स होते हैं और कुछ राइबोसोम्स होते हैं। और यहाँ पर आता है फ्लैजेलम। फ्लैजेलम जो इसके मूवमेंट या लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो चलिए एक एक करके इन सब चीजों के बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले पढ़ना है हमें कैप्सूल। कैप्सूल क्या है? कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो सराउंडेड होते हैं एक जिलेटिनस स्ट्रक्चर से। जिलेटिनिक्स, और ये जिलेटिनस होता क्या है, ये पॉलीसेकेराइड्स या पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना होता है, उसे हम कैप्सूल कह रहे हैं। अब इस कैप्सूल का बेसिकली काम क्या है? इसका फंक्शन है बैक्टीरिया के सेल को अंदर के सारे कंपोनेंट्स को बचा के रखना, उसको डिग्रेड ना होने देना। फिर सेकंड इसमें कवरिंग आती है, वो होती है सेल वॉल की। सेल वॉल क्या है? सेल वॉल एक ग्रैनुलर है एंड इज रिजिड। ये एक रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है। इसका काम भी होता है प्रोटेक्शन और सेल को शेप प्रोवाइड करना। फिर इसके अंदर यहाँ पर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगा ये हमारा लिपोप्रोटीन का बना होता है। ये एंट्री और एग्जिट पे ध्यान देता है, कौन कौन अंदर गया, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स अंदर जा रहे हैं सेल के और किस तरह से बाहर जा रहे हैं, इस पे इसका पूरा यहाँ पर ध्यान रहता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स के एंट्री और एग्जिट पे। नेक्स्ट इसमें आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? थिक और सेमी ट्रांसपेरेंट होता है ये इसकी के अंदर कुछ राइबोसोम्स होते हैं। आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर देखा होगा। स्ट्रक्चर जो होता है बैक्टीरिया का, यहाँ पे बीच में इस तरह से ऐसे ऐसे कुछ होते हैं, इस तरह की साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, उसी के अंदर बाकी चीजें फ्लोट करती हैं। अब यहाँ पे मेन चीज आती है जिसपे आपको ध्यान देना है, वो है बैक्टीरियल क्रोमोसोम। ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम क्या है? ये सिंगल सर्कुलर डीएनए है। मॉलिक्यूल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सिंगल सर्कुलर डीएनए इस तरह से। ये सिंगल सर्कुलर डीएनए है इस तरह से, कुछ हाईली टाइटली कॉइल्ड होते हैं और ये इनक्लोज नहीं होते जिस तरह से यूकैरियोट्स में जो क्लोज्ड होते हैं, ये यूकैरियोट्स की तरह क्लोज नहीं होते। और इन्हीं को जेनेटिक मटेरियल को बोला जाता है यहाँ पर न्यूक्लियोइड और जेनोफोर। नेक्स्ट यहाँ पर आता है प्लाज्मिड। कि प्लाज्मिड क्या है? तो ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर और सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑटोनोमस एलिमेंट है। मींस ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड होता है। यहाँ पे आपको जो इस तरह का ये इरेगुलर शेप थोड़ा सा क्लोज नजर आ रही है, ये प्लाज्मिड है आपका। ये प्लाज्मिड क्या होंगे? सर्कुलर होंगे, सेल्फ रेप्लिकेटेड होते हैं, ये खुद से रेप्लिकेशन भी शो करेंगे। और इनका काम क्या होता है? ये हमारे जीन्स को कंटेन करते हैं जो फर्टिलिटी और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं। यानी कि फर्दर जब भी कोई बैक्टीरिया को कोई किल करने आता है, कोई एंटीबायोटिक, तो उस बैक्टीरिया का प्लाज्मिड किस तरह का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कंटेन करा हुआ है, इस पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट अब इसमें आते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला का काम क्या होता है? फ्लैजिला मूवमेंट को शो करता है। बेसिकली अलग अलग बैक्टीरियल स्ट्रक्चर में डिफर करते हैं फ्लैजिला, जिसमें एक साइड प्रेजेंट होता है तो उसे मोनोट्राइकस कहते हैं, एक साइड पे बहुत सारे प्रेजेंट है तो उसे बोलेंगे लोफोट्राइकस, दोनों साइड पे प्रेजेंट है तो उसे बोलेंगे एम्फीट्राइकस, और पूरे सेल वॉल के आउटर साइड में प्रेजेंट होंगे तो उसे बोलेंगे पेरीट्राइकस। ये इस तरह की टर्म दी गई है अलग अलग फ्लैजिला की लोकेशन पे कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, अब एक थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं, इसके स्ट्रक्चर को रिवाइज हो जाएगा। बाहर आउटर लेयर जो है हमारी कैप्सूल है, ये हमें प्रोटेक्ट, बेसिकली बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्ट कर रही है। फिर उसके बाद सेल वॉल है जो कि सेल वॉल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, मीसोसोम्स, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर डीएनए कंसिस्ट करता है यानी कि जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर होगा, यह भी हमने बताया था। फ्लैजेला मूवमेंट शो करता है, प्लाज्मिड होते हैं, प्लाज्मिड क्या होगा अभी हमने बताया था, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग होगा। इंक्लूजन बॉडीज होती हैं, पॉलीराइबोसोम्स, डिफरेंट राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं सिंथेसिस के लिए, और पाइलस। ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरियल सेल का। एंड आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। होप यू लाइक द वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।